नेटवर्क मार्केटिंग करके बेटा को एसडीओ बना दिए जी। अच्छा, जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाले नजर आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ो, तुमको और डी फरारी खरीदवा देंगे। लेकिन अब आपके साथ कोई जुड़ेगा तो उसको सपना दिखाइएगा कि बेटा को एसडीओ और आईएएस बनवा देंगे। जी कभी सोचे थे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो और आपका लड़का कभी पदाधिकारी इतना बड़ा बनेगा? जी नहीं, जी नहीं। हाँ? कितने खुश हैं अभी लड़का आपका पदाधिकारी बन गया? खुशी तो खैर ये शब्द में बयान नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, 2020 में आपका रेलवे में सिलेक्शन हुआ था और रेलवे में सिलेक्शन होने के बाद लोग सोचते हैं कि रेलवे का नौकरी बहुत अच्छा होता है। रेलवे की नौकरी छोड़ करके और आप एसडीओ की तैयारी क्यों करने लगे? जी, ये तो मेरी पहले से ही हमारी अभिलाषा थी, ड्रीम था कि मैं एक अच्छे अधिकारी के पद पे जाऊं। रेलवे में जॉब बहुत अच्छा है, बट वहां पे मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे था, जो कि मुझे अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी उस जॉब में। तो उसके बाद मेरी तैयारी अभी से नहीं, जब से मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तब से ही मेरी कंटिन्यू थी। हाँ, फिर वही थोड़ा सा डिले हो गया मिलने में मुकाम, बट अपनी तैयारी कंटिन्यू रहा और फाइनली इस मुकाम पे पहुंच पाया। अभी हमारे सामने एक छोटा सा फैमिली आपको इस वीडियो में दिख रहे होंगे और इस फैमिली में एक ऐसी खुशखबरी आई है कि मानो पूरा फैमिली के लोग झूम उठे हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये अब एसडीओ के पद पर इनका चयन हो गया है। और एसडीओ बनने के बाद इस पूरे परिवार में ही नहीं, इस पूरे समाज और इस पूरे प्रखंड में एक खुशी का माहौल है, क्योंकि एसडीओ पद जो होता है वो कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है। एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले पिता का लड़का कभी अगर एसडीओ बन जाए तो उनके लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो ही नहीं सकती है, जो लोगों को जोड़ करके और उसे आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं और उसे समझाते हैं कि आप हमारे कंपनी से जुड़िए और आप 2 लोगों 3 लोगों को जोड़ करके उन्हें भी आगे बढ़ाइए और आप भी आगे बढ़िए और उनका बेटा पदाधिकारी बन जाता है। सबसे पहले चाचा आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या करते थे आप? हम पहले नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, पेयरलेस किए, सहारा इंडिया किए, ऐसे सब बहुत सा। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग करते थे? जी। जिस नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया जाता है। जी नहीं, बदनाम तो उसका काम होता है, कंपनी सब तो सही है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग करके बेटा को एसडीओ बना दिए। जी जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, कभी सोचे थे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो और आपका लड़का कभी पदाधिकारी इतना बड़ा बनेगा? जी नहीं, जी नहीं। हाँ? जी नहीं। आपका स्वागत है भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सभी लोग कितने खुश हैं अभी लड़का आपका पदाधिकारी बन गया? खुशी तो खैर ये शब्द में बयान नहीं कर सकती हूँ। क्या नाम हुआ आपका भैया? जी, मेरा नाम शांतनु कुमार है। अच्छा शांतनु जी, कब से तैयारी कर रहे थे और आपने कब सोचा था कि हमें पदाधिकारी बनना है? जी, वो तो एक ड्रीम होता है बच्चों का। जब हम लोग 7वीं 8वीं कक्षा में पहुंचते हैं तो देखते हैं कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, तो हमारे दिमाग में भी था कि काश हम भी उस पद पे पहुंच पाते, अपने परिवार का नाम रोशन कर पाते, अपने समाज को आगे बढ़ाते, अपने दोस्तों के बीच, अपने समाज के बीच सबको एक कहने के लिए मौका होता है ना कि हाँ भाई हम भी इस पद पे हैं। एक गरिमा बढ़ती है परिवार की, सबकी। जी। अच्छा, तो आपके घर में इससे पहले कोई इतने बड़े पदाधिकारी बने थे क्या? जी, अब मुझे तो अपनी याद में नहीं है कि हमारे। अच्छा, 2020 में आपका रेलवे में सिलेक्शन हुआ था और रेलवे में सिलेक्शन होने के बाद लोग सोचते हैं कि रेलवे का नौकरी बहुत अच्छा होता है। रेलवे की नौकरी छोड़ करके और आप एसडीओ की तैयारी क्यों करने लगे? जी, ये तो मेरी पहले से ही हमारी अभिलाषा थी, ड्रीम था कि मैं एक अच्छे अधिकारी के पद पे जाऊं। रेलवे में जॉब बहुत अच्छा है, बट वहां पे मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे था, जो कि मुझे अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी उस जॉब में। तो उसके बाद मेरी तैयारी अभी से नहीं, जब से मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तब से ही मेरी कंटिन्यू थी। हाँ, फिर वही थोड़ा सा डिले हो गया मिलने में मुकाम, बट अपनी तैयारी कंटिन्यू रहा और फाइनली इस मुकाम पे पहुंच पाया। अच्छा, ऐसी कभी सिचुएशन आई थी कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं और उस समय कोई ऐसी मजबूरी आई हो जो आपको बदलने के लिए मजबूर कर दिया हो? मजबूरियों में काफी छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि आपको कभी किसी चीज की कमी खलेगी, फिर आप सोचिएगा कि काश हम किसी अच्छे पद पे होते तो मुझे इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ता है। काफी लोग होते हैं जो आपको डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग अपोज करके भी सपोर्ट करते हैं ताकि वो आपको मोटिवेट करेंगे अपोज करके कि फिर आपको लगेगा काश हम अगर इस पद पे रहते तो लोग ऐसा नहीं बोल पाते। ये सारी चीजें हैं जो आपको उधर चलने के लिए, मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है। इसमें हमारे सारे फैमिली का, खास करके मेरे दादाजी स्वर्गीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मुझे एक पिता की तरह पाला, आगे बढ़ाया। मैंने अपनी पढ़ाई भी यहीं दुधपुरा से ही कह सकते क्लास 1 से लेके 5 तक अपना यहीं पे एक आवासीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, वहां से किया। फिर 8वीं कक्षा
यहीं पे अपने प्राइमरी मिडिल स्कूल थी, वहाँ से किया। फिर मैंने अपनी 9वीं 10वीं की पढ़ाई रोसड़ा हायर सेकेंडरी से की। उसके बाद मैंने तैयारी के लिए फिर चले गए थे 11th 12th में। फिर मैंने सीनियर कॉलेज चमथा वहाँ से की। उसके बाद मुझे NIT कैलीकट में दाखिला मिला, वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। फिर मैंने तैयारी अपनी कंटिन्यू रखा। फिर रेलवे में 2020 में ज्वाइनिंग हुआ। उसके बाद फिर फाइनली कंटिन्यू अपने मेहनत के कारण और सारे परिवार वालों के सपोर्ट के कारण, अपने गुरुजनों के सपोर्ट के कारण, अपने दोस्तों, सब लोगों का सपोर्ट पूरा मिला। जिनका जैसा हो पाया, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, हर एक तरीके से सबने सपोर्ट किया। फिर फाइनली इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। इसमें सबों का पूर्ण योगदान रहा है। सो सब परिवार वालों को, सारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद इस सफर में, इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। मतलब बचपन से ही आप प्रतिभावान थे, आगे बढ़ते चले गए? प्रतिभावान मैंने तो बस अपना मेहनत कंटिन्यू रखा। वही कहते हैं कि अगर आप अपना लक्ष्य निश्चय कर लेंगे, तो अगर मेहनत करेंगे तो कोई भी आपको वहां पहुंचने से रोक नहीं सकता है। बट आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। आप मेहनत कीजिए, बाकी सब आपको आगे बढ़ाएंगे। मौका मिलेगा। थोड़ा कहते हैं लक लेबर चांस, आप लेबर कीजिए, लक तो ऊपर वाले देंगे और चांस तो मिलेगा ही। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आप जरूर अपने मुकाम पे पहुंचिएगा। चाचा, आपका जो लड़का है ये बचपन से ही प्रतिभावान थे, क्योंकि ये तो अपने मुंह से नहीं कह सकते। होनहार बीरमान के होत चिकने पात, लक्षण तो शुरू से था जी। क्या बोल रहे हैं? ये बचपन से पढ़ाई में जहाँ भी था वहाँ इसका प्रथम स्थान आता था, द्वितीय स्थान आता था। फिर मैट्रिक जब 10वीं में गया तो इसको 80% मार्क्स आया, तो हम लोग को मनोबल बढ़ा जाएगा ये आगे। मतलब बिहार बोर्ड से 80% मार्क्स उस समय मायने रखता। हाँ, और इंटर में भी 81.7 था या 8 था, इस तरह से था। तो हम लोग को लगा ये कुछ करेगा, और इसके लिए हम दोनों या और भी घर का भी सहयोग मिला, एड़ी चोटी करके इसको आगे बढ़ाने में सब मेहनत किए। जब इसको रेलवे में हुआ तो इसको लगा जो हम जो पढ़ाई किए हैं वो मेरा जॉब नहीं मिला। जिस स्तर का मेरा पढ़ाई है, NIT कालीकट से सिविल किया था, तो उसी समय से बोल रहा था जो हम ये जॉब नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग को घर को कुछ ऐसी थी बनावट जो हमके तुम कर लो और फिर पढ़ना, लेकिन वहाँ भी व्यस्तता थी। फिर भी ये अपना पढ़ाई 1 बजे तक पढ़ता था। मतलब आप लोग सोच रहे थे कि चलो रेलवे में मुकाम मिल गई तो अब यहीं रह जाए, लेकिन ये कह रहा था नहीं, हम जो पढ़ाई किए वो हमको नहीं मिला है। फिर ये अपना पढ़ाई जारी रखा और आज इसी के लिए पढ़ाई किया था और यहाँ तक पहुंचा है। क्योंकि NIT कालीकट ये इसी के लिए था, वो इससे थोड़ा नीचे का था रेलवे में, तो फिर ये अपना यहाँ तक आज पहुंचा है। अच्छा, देखिए ये इनके जो है शांतनु जी के चाचा हैं। अच्छा, मतलब बड़े पापा वही चाचा हैं। कैसा लग रहा है आपका जो लड़का है, आपके घर का जो बेटा है, वो अब पदाधिकारी बन गया? यह खुशी तो हमको शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते जी, इतना खुशी है। अच्छा, कभी लगता था जब ये बचपन में थे, पढ़ाई कर रहे थे, उस समय लगता था कि ये कभी पदाधिकारी बनेंगे आगे चल के? इसको पढ़ाई के प्रति ने बहुत बड़ा जिज्ञासा था जी। और धीरे धीरे यह अपना लक्ष्य शुरू में ही बना लिया था, हमें पदाधिकारी बनना है। और आज बन के सामने में खड़ा हो गया। मतलब अब जो निकलते होंगे तो कहता होगा सब देखो शांतनु के चाचा जा रहे, शांतनु के पापा जा रहे हैं। हाँ, ये तो है, ये तो समाज में तो होवे करता है। अच्छा शांतनु, आगे कहाँ तक जाना है? SDO पद पे ही रह के अब अंतिम रूप से चयनित होना या आगे और कुछ करना है? जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होगी जब तक और जहां तक जा सकते हैं। अभी उम्र भी है 2-4 साल और मेहनत कंटिन्यू रहेगा अपना। उम्मीद है कि प्रशासनिक सेवा में उच्च शिखर तक जा पाए। अपना क्या बोले? UPSC में भी वो इंट्रेंस पास किया है 2 बार। अच्छा, ओ लेकिन कुछ फाइनल में थोड़ा पीछे। मतलब माँ को भी इच्छा है कि बेटा IAS बने। अब मेहनत कर, इसकी मेहनत के अनुसार, अच्छा, इसका जो मेहनत देखते हैं उसके अनुसार हमको लग रहा है जो इतना मेहनत करता है तो इसको वहां तक जाना चाहिए। इसका मानसिक जो विकास है वो और ये हो, इसका जो मानसिकता है वहां तक जाने के लिए, इसके अनुसार मेरा भी मन बढ़ रहा है आगे। जो इसका मेहनत देखते हैं, जितना पढ़ाई कर रहा है, रात दिन काम ड्यूटी करके भी पढ़ाई इसका जारी रहा है। सब दिन घर पे भी आता था तो ये पढ़ाई जारी रखता था। मतलब पढ़ाई से इतना प्रेम था। हाँ हाँ, मोबाइल में भी लोग फेसबुक चलाता है, कुछ चलाता है, लेकिन आज तक ये न कोई एक
कोई चीज नहीं डालता है पढ़ाई के सिवा। और चाचा के लिए हमें एक प्रश्न अब याद आ रहा है। चाचा, जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाले नजर आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ो, तुमको ऑडी फरारी खरीदवा देंगे, लेकिन अब आपके साथ कोई जुड़ेगा तो उसको सपना दिखाइएगा कि बेटा को एसडीओ और आईएएस बनवा देंगे। जी जी, तमन्ना तो है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि हमारे कंपनी से जुड़ो तो ऑडी और फरारी पर 1 साल बाद चढ़ोगे, कहते हैं ना। अच्छा शांतनु जी, अगर चाचा अब अगर नेटवर्क मार्केटिंग करे तो जिस प्रकार से उसमें एक अवधारणा बनी हुई है कि वो लोग सपना दिखाते हैं ऑडी और फरारी का, तो चाचा सपना दिखाएं कि नेटवर्क मार्केटिंग करो और बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ तो एसडीओ और आईएएस बनेगा। जी, कहा जा सकता है, बट वही है ना कि जो भी लोग अपने जिस क्षेत्र में रहते हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे आगे बढ़े। इन्होंने जितना भी हुआ मेहनत किए, अपने अनुसार जितना सपोर्ट हुआ किए, और इसमें मेरी माता जी का भी काफी योगदान रहा। ये प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के जैसे हुआ फैमिली को दोनों मिलके चलाए, आगे बढ़ाए। क्योंकि मैं 2 भाई, मम्मी जो है प्राइवेट स्कूल में टीचर पढ़ाती थी। अच्छा। बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इसके अलावा एक साथ 2 बच्चों को पढ़ाना। मेरे एक बड़े भाई भी हैं जो कि अभी एयरफोर्स में है। अच्छा। वो भी अभी पंजाब में पोस्टेड है। तो उसके बाद धीरे धीरे जब पिताजी से नहीं हो रहा था तो फिर भाई ने जब ज्वाइन किया तो उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने आगे बढ़ाया। आगे तक की जर्नी फिर उन्होंने देखा। फिर सपोर्ट के लिए मैंने भी इंडियन रेलवे ज्वाइन किया, मजबूरी में, प्लस सपोर्ट फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। फिर फाइनली अभी इस मुकाम पे पहुंच पाए सबके सपोर्ट। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? देखिए, वो तो जितना समय मिल जाए, कभी काम में व्यस्त, आपको पता ही रेलवे का काम कैसा रहता है, वहाँ का शेड्यूल कैसा रहता है। तो कभी होता था कि 4 घंटा भी मिले, कभी 5 घंटा भी मिल जाए, कभी संडे है तो उस दिन अच्छा खासा टाइम मिल जाता था। जितना टाइम मिल जाए उसका उपयोग किया जाता था। अच्छा, जैसे आपकी मम्मी बता रही थी कि आप जब घर भी आते थे तो यहाँ फ्री बैठते नहीं थे, बस किताब लेके बैठ जाते थे। घर में ये होता था कि एटलीस्ट काम का टेंशन नहीं रहता था ना। अभी 3 साल से वहां पे रहने पे रेलवे में काफी ज्यादा व्यस्तता रहती थी, तो टाइम कम मिलता था। तो एटलीस्ट छुट्टी लेके आते थे तो उसके साथ साथ पढ़ाई भी हो जाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया।